गाइस आज बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं CAO, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर बेसिकली हमें 7 कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। इंस्ट्रक्शन कोड, कंप्यूटर रजिस्टर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, टाइमिंग एंड कंट्रोल, इंस्ट्रक्शन साइकिल, मेमोरी रेफरेंसमेंट इंस्ट्रक्शन और इनपुट आउटपुट इंटरप्ट। ये 6 और 7 कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो उसके अंदर जो पहला टॉपिक आता है उसके अंदर बेसिकली आता है इंस्ट्रक्शन कोड। इंस्ट्रक्शन कोड क्या होता है? इंस्ट्रक्शन कोड होता है ग्रुप ऑफ बिट दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। मतलब कि इंस्ट्रक्शन बिट होती है जो बताती है कि कंप्यूटर क्या काम करेगा। मतलब ग्रुप ऑफ बिट है जो बताती है कि कंप्यूटर को क्या करना है। इसका फॉर्मेट बेसिकली क्या होता है? ऑप कोड प्लस एड्रेस। इसके अंदर 2 पार्ट होता है। ऑप कोड यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ऑप कोड, जो कि यहाँ से क्या होता है, जो 13 नंबर होता है 13 से और 16 तक, जिसे बेसिकली क्या बोलते हैं 16 मान। तो जो जहाँ तक होता है ये होता है ऑप कोड, और ये 12 से और जो रिमेनिंग यहाँ तक जीरो से स्टार्ट होगा वो हो गया उसका एड्रेस। तो जो बेसिकली इंस्ट्रक्शन साइकिल 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, ऑप कोड एंड एड्रेस। जो बताता है, जो फॉर्मेट है, हमें क्या बताता है? टेल द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। जो एड्रेस है, जो एड्रेस क्या बताता है कि ऑप कोड का एड्रेस क्या है। जो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है तो उसका एड्रेस बताने का काम जो लास्ट पार्ट, ये पार्ट होता है, एड्रेस बताता है। ऑन विच ऑपरेशन इज गोइंग परफॉर्म, मतलब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे आगे जाके, तो वो कौन अपने पास एड्रेस अपने पास रखता है, तो वो बताता है कि अगले इंस्ट्रक्शन से हमें क्या क्या काम करना है, वो बताता है इसका एड्रेस। और उसके बाद ऑप कोड जो पार्ट होता है, वो ऑप कोड पार्ट क्या बताता है कि ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, मतलब क्या ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। तो ये क्या बताता है हमें? ऑप कोड बताता है। और एड्रेस बताता है हमें जो हमें नेक्स्ट जो भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, तो वो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कहाँ पे स्टोर होता है, वो एड्रेस जो पार्ट होता है उसके पार्ट के अंदर स्टोर होता है। तो ऑपकोड बेसिकली किस तरीके से, जैसे कि हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने, तो जो इस तरीके से ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरीके जो भी कंसेप्ट आता है वो इसके अंदर आ जाता है ऑपकोड के अंदर। और जो ऑपरेंड आता है, एक 2 पार्ट होते हैं, ऑपरेंड एंड ऑपकोड। जो भी रजिस्टर्स होते हैं, जो भी वेरिएबल्स होते हैं, वो क्या आता है? ऑपरेंड के अंदर आता है। और जो भी हमें मैथमेटिकल या एनी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्क करना है, वो किसके अंदर आ जाता है? ऑप कोड के अंदर। ऑपरेंड आ गया जैसे कि ABC कोई भी वेरिएबल है, और R1 R2 है जो क्या है, एक रजिस्टर मान सकते हैं। तो ये इस तरीके से जो भी काम आता है वो होता है ऑपरेंड। और जो भी रजिस्टर, जो भी इंस्ट्रक्शन करने होते हैं, जो भी काम परफॉर्म करना होता है, वो आते हैं ऑप कोड के अंदर। ये समझ में आ गया? फिर उसके बाद आता है वर्ड्स। वर्ड्स क्या होता है? वर्ड्स होता है बिट्स आर यूज टू स्पेशली द एड्रेस पार्ट्स। एड्रेस पार्ट के अंदर बेसिकली यूज किया जाता है। तो एड्रेस वर्ड्स एक कि उसकी साइज कैसी है, किस तरीके से है। जैसे कि एक माना जाता है, जैसे एक एम जैसे हमारे पास 1 GB है, 1 GB मेमोरी होती है, तो 1 GB मेमोरी के अंदर 124 बिट होती है, 124 MB होती है। उसी तरीके से यदि 124 बिट है, 124 बिट का मतलब होता है 2 की पावर 10, मतलब जो जो इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, ठीक है। तो 10 इसकी पावर है, जो वो बताती है बिट आर यूज टू स्पेसिफाई द एड्रेस पास। ये क्या है कि एड्रेस पास को स्पेसिफाई करता है। इसका फॉर्मेट क्या होता है? ये फॉर्मेट होता है, मैंने आपको बताया 16 बिट का होता है। 16 बिट में जो 12 एड्रेस होती है, 12 तक, 12 जो एड्रेस पार्ट होता है, 12 जो पिन होती है, वो मतलब 12 जो पीछे वाला पार्ट है, जो यहाँ पे, जो यहाँ से यहाँ तक का, जो ये एड्रेस पार्ट को दिखाता है। और जो यहाँ से यहाँ तक जो ऑप कोड है, जो इसका ऑप कोड है, वो 12 बिट का होता है। मतलब ऑप कोड जो 4 बिट का पार्ट होता है, और जो आगे जो पीछे पार्ट होता है वो 12 बिट का होता है, जो एड्रेस को शो करता है, ठीक है। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे 0 से और 11 तक। 0 से 0 मतलब यहाँ से 0 स्टार्ट कर दिया तो मतलब 11 तक चले जाएंगे। और फिर जो 12 से फिर 15, तो मतलब पूरा टोटल कितना हो गया? 0 से स्टार्ट किया तो 0 को काउंट करेंगे 1, तो 0 को 1 2 ऐसे इस तरीके से चलते जाएंगे। तो फिर आगे जाके हम जाएंगे, फिर कहाँ तक चले जाएंगे? 15 तक।
तो 15 तक कितना होगा, 0 से 15 तक तो 16 हो गए ना टोटल। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं 0 से 15 तक, ठीक है। फिर उसके बाद में हम चलते हैं इसके अंदर ऑप कोड, जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन कोड है। इंस्ट्रक्शन कोड के अंदर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेंड यूज्ड इन इंस्ट्रक्शन, मतलब 3 तरीके के जो ऑपरेंड होते हैं वो यूज करते हैं। जो भी रजिस्टर वेरिएबल होते हैं वो कितने टाइप के यूज करते हैं वो बताया इंस्ट्रक्शन के अंदर। इंस्ट्रक्शन कोड जो लिखते हैं उसके अंदर जो 3 टाइप के ऑपरेंड्स यूज करते हैं हम, उसमें पहला आ जाता है इमीडिएट एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इमीडिएट एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। उसके अंदर जो इमीडिएट एड्रेसिंग होती है, इमीडिएट एड्रेसिंग के अंदर जो फर्स्ट अपन क्या करते हैं, पहले ऑपरेंड को पहचानते हैं। ऑपरेंड को अपन ने पता कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, हम डेटा को फैच करते हैं। डेटा फैच के लिए टेक्निक यूज करते हैं। तो जो ये तीनों है इनका हम यूज करते हैं, और इन तीनों के थ्रू हम पहले क्या करते हैं, ऑपरेंड का पता करते हैं। ऑपरेंड का पता करने के बाद में हम उससे डेटा फैच करते हैं, और डेटा फैच करने के लिए हम 3 टेक्निकें यूज करते हैं, इमीडिएट एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। अब उसमें आ जाता है इमीडिएट एड्रेसिंग। इमीडिएट एड्रेसिंग के अंदर क्या होता है कि इमीडिएट एड्रेसिंग में ये तो इंस्ट्रक्शन कोड हो गया, तो इसमें ऑपरेंड जहाँ पे इंस्ट्रक्शन कोड होता है, इंस्ट्रक्शन कोड में जो ये पार्ट होता है, यहाँ पे क्या आता है, एड्रेस आता है, ठीक है, ये एड्रेस पार्ट है। लेकिन जो इमीडिएट एड्रेसिंग होता है उसके अंदर जो यहाँ से 0 से और यहाँ पे 15 तक, जो जहाँ तक यहाँ पे क्या 11 मान लेते हैं, यहाँ पे जो यहाँ से 0 से 11 तक तो होता है इसमें ऑपरेंड पार्ट, और जहाँ पे अपन ने पहले पढ़ा था वहाँ पे क्या आया था, एड्रेस पार्ट। जहाँ से यहाँ तक तो ऑपरेंड पार्ट है इसके अंदर जो इमीडिएट एड्रेसिंग है। लेकिन जब इंस्ट्रक्शन कोड के अंदर जाते हैं तो उस जगह पे हमें, यहाँ पे हम जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एड्रेस पार्ट होता है। तो इसमें बेसिकली इतना सा डिफरेंस है कि जो इमीडिएट एड्रेसिंग होती है उसके अंदर 0 से 11 तक यहाँ पे ऑपरेंड यूज करते हैं, और 11 से जब 15 तक जाते हैं तो वहाँ पे हम ऑप कोड का यूज करते हैं। तो जो ऑपरेंड है, जो यहाँ पे अगर एड्रेस का देखा जाए तो ऑपरेंड किस तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पे ऑपरेंड इस तरीके से काम कर रहा है जैसे कि एड्रेस का एक काम कर रहा है ऑपरेंड। तो मतलब ऑपरेंड अपन उसके एड्रेस के थ्रू रिप्लेस कर रहे हैं। तो हमें तो ऑपरेंड क्या काम करेगा, अब ऑपरेंड का काम एड्रेस का काम है। तो ऑपरेंड अब नेक्स्ट जो भी इंस्ट्रक्शन कहाँ परफॉर्म होगा उसका जो भी डेटा है वो ऑपरेंड के अंदर स्टोर होगा। ये होगा इमीडिएट एड्रेसिंग। तो इसके अंदर जो सेकंड पार्ट होता है उसके अंदर ऑपरेंड यूज करते हैं। तो ऑपरेंड एक ऐसे वर्क करता है जैसे कि एक एड्रेस है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डायरेक्ट एड्रेसिंग। सेकंड पार्ट डायरेक्ट एड्रेसिंग, क्योंकि 3 टाइप्स है, इमीडिएट एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। डायरेक्ट एड्रेसिंग के अंदर क्या आता है कि जो भी डेटा होता है, जो उसमें जो एफिशिएंट डेटा यूज करते हैं उसके अंदर जो मतलब कि इसके अंदर यहाँ पे पहला पार्ट ऑप कोड, ठीक है, ऑप कोड हो गया। और यहाँ पे एड्रेस, हम एड्रेस को एडी से लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो एड्रेस होता है वो इफिशियंट होता है, मतलब कि एक्यूरेट होता है, जो कि ऑपरेंड तक पहुंचने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग के अंदर। इसके अंदर ऑपरेंड तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब डेटा को फैच करने के लिए जो ऑपरेंड होता है उसके लिए एफिशिएंट एड्रेस होता है, जो कि हेल्प करता है हमें ऑपरेंड तक पहुंचने के लिए। डायरेक्ट एड्रेसिंग एक सिंपल है बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। और अब जिसके अंदर क्या है कि जैसे कि हमारे पास एक मेमोरी स्पेस दिया हुआ है, मेमोरी स्पेस दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं जैसे कि 0 है, यहाँ 0 पोजीशन है, इस पोजीशन में जैसे कि ऐड करना है हमें 14 को कौन से इंस्ट्रक्शन में ऐड करना है उसको लिए एक एफिशिएंट मतलब फिक्स रैंडमली नहीं दिया होगा कि एक फिक्स जगह दी होगी, मतलब डायरेक्ट हम एक तरीके से डेटा को फैच कर सकते हैं डायरेक्टली। एक राइट पोजीशन दी होगी, एफिशिएंट एड्रेस दिया होता है जिससे कि आसानी से हम पहुंच सकते हैं। और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के अंदर क्या होता है, रैंडमली डेटा दिया होता है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मतलब होता है कि जैसे कि हमें फिक्स पोजीशन दे रखी है, यहाँ पे क्या है कि हमें पता है कि 400 को हमें पहुंचना है, तो एक भाई 400 वाली जो इंस्ट्रक्शन है उसको हमें
परफॉर्म करना है तो हमें कि इसकी फिक्स पोजीशन दे रखी है कि भाई यहाँ से यहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। लेकिन जो इनडायरेक्ट रेसिंग होती है, इनडायरेक्ट रेसिंग के अंदर क्या होता है कि वन पोजीशन इस वाली पोजीशन से वो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। पहले इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसको ऐड करना है, तो पहले इस पोजीशन से हम इस वाली पोजीशन पे जाएंगे, 3000 वाले पोजीशन जाएंगे, 3000 से इस वाली पोजीशन से फिर दोबारा इस वाली पोजीशन से आएंगे। तो इसके अंदर एफिशिएंट एड्रेस दिया नहीं होता, दिया मतलब कि तरीके से इसके अंदर एफिशिएंट एड्रेस दिया होता है, डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली हम फैच कर सकते हैं। लेकिन इस इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के अंदर क्या होता है कि हमें जो भी हमें यहाँ से इस पोजीशन से हमें यहाँ पहुँचना है, लेकिन इसके लिए हमें क्या है, परफेक्टली डेटा नहीं दिया होता है। इससे पहुँचने के लिए हमें लिंक्ड एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे पहुंचना पड़ेगा, उस पोजीशन से तीसरी जो फाइनल हमें रिजल्ट लेना है, उस पोजीशन से डेटा फैच करना, उस जगह पे जाना पड़ता है। यही होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। तो हम यहाँ आज के लिए 3 यही कंसेप्ट पढ़ लेते हैं कि उसका बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिज़ाइन क्या होता है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन कोड पार्ट पहला अपन ने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। तो इंस्ट्रक्शन कोड हमने पता कि इंस्ट्रक्शन कितने पार्ट, 2 पार्ट से मिलकर होता है, ऑपकोड और एड्रेस। ऑपकोड जो पार्ट होता है जो 12 से 15 तक होता है, और जो एड्रेस होता है वो 0 से 16 तक होता है। इसके अंदर अपने ऑपकोड ऑपरेंड पता ही है किस तरीके से क्या क्या होता है। जो मैथमेटिकल जो भी ऑपरेशन होते हैं वो ऑपकोड के अंदर आते हैं, और जो भी ऑपरेंड होता है जिसमें हम जो भी वेरिएबल लेते हैं, जो भी रजिस्टर्स यूज करते हैं, वो ऑपरेंड के अंदर आता है। और उसके बाद हमने पता कि 3 टाइप्स की हम डेटा को फैच कर सकते हैं, इमीडिएट एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। और उसके बाद में इमीडिएट एड्रेसिंग के अंदर क्या होता है, जो एड्रेस पार्ट होता है उसमें ऑपरेंड एज ए वर्ग एज ए एड्रेस के तरीके का काम करता है। और डायरेक्ट एड्रेसिंग के अंदर क्या होता है कि जो हम डेटा जब भी स्पेस जो हमारे पास रजिस्टर स्पेस दिया होता है उससे हमें डेटा को दूसरे रजिस्टर से एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमें क्या है, डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए डायरेक्ट हमें फिक्स एफिशिएंट एड्रेस दिया होता है कि इस डेटा से इस जगह पे पहुंचना है, तो वो होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग। फिर आ जाते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के अंदर क्या होता है, जब हम डेटा को इन वन पोजीशन से अलग दूसरी पोजीशन पे जाता है, तो उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए हमें डायरेक्टली एक फिक्स एफिशिएंट डेटा नहीं दिया होता, उससे पहुंचने के लिए हमें किसी दूसरे रजिस्टर से या किसी भी में स्पेस की हेल्प की ज़रूरत होती है, तब जाके हम एफिशिएंट डेटा के पास पहुंच जाते हैं। ये हो गया आज के लिए वीडियो, इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।